कीर्तन करने की कोई विशेषता होगी तभी तो कराते हैं, ये प्रश्न बनता है। किसी शिष्य ने एक बार गुरुदेव भगवान से पूछा कि प्रभु कीर्तन करने से लाभ क्या होता है, कीर्तन क्यों करना चाहिए? तो कथा आती है विष्णु पुराण के अंतर्गत, एक बार नारद जी पृथ्वी पर भ्रमण करते करते संतों का दर्शन किया, तीर्थों का सेवन किया, गृहस्थों के घर गए और भ्रमण करते करते भगवान नाम स्मरण करते करते आज वैकुंठ पहुंच गए। नारद जी वैकुंठ पहुंचे हैं। नारद जी को देख करके भगवान ने नारद जी को आसन दिया। नारद जी ने भगवान का विधिवत पूजन किया। आज नारद जी की जो मन की स्थिति थी कुछ व्यवस्थित नहीं थी। उनके मुखमंडल की आभा प्रभा बता रही थी कि उनके मन में कुछ चल रहा है। अच्छा, व्यक्ति के मुख की आकृति बता देती है कि ये प्रसन्न स्थिति में है कि क्रोध की स्थिति में है। ये मुखमंडल आपका प्रमाण है, आपका चित्र बताता है आपका चरित्र कैसा है। आपका चित्र बता देता है आपका चरित्र कैसा है। आपका उठना बैठना बता देता है आपका चरित्र कैसा है। प्यारे, मूर्ख व्यक्ति तब तक विद्वान है जब तक वह मौन है। मूर्ख व्यक्ति तब तक विद्वान है जब तक वह मौन है। अगर एक शब्द बोला तो पता चल गया वो कितना विद्वान है। तो व्यक्ति के मुखमंडल की आभा प्रभा बता देती है कि उसके मन में क्या चल रहा है। भगवान समझ गए कि नारद जी के मुखमंडल की स्थिति कुछ ठीक है नहीं। भगवान ने कहा, कथम ब्राह्मण दीन मुखा काते चिंता बली यसी। ऐसा क्यों चिंतित दिखाई पड़ रहे हो प्यारे? तुम तो नारद हो, हमारे चरणों की कृपा तुमको प्राप्त है। हमने तुमको प्रमाण पत्र दिया, जब चाहो चाहे जहां जाओ, कोई रोक टोक नहीं। फिर तुम्हारी उदासी का कारण क्या है? कौन से तुम घर परिवार वाले हो कि बीवी बच्चों का झगड़ा हुआ है? ऐसी भी स्थिति नहीं है। फिर तुम्हारी उदासी का कारण क्या है? अपने उदासी का कारण बताओ। नारद जी ने कहा, प्रभु मेरे मन में एक बात चल रही, मैं आज तक उस बात को समझ नहीं पाया। भगवान ने कहा, बताओ मैं उसका उत्तर दूंगा। नारद जी ने कहा, प्रभु आज तक मैं ये नहीं समझ पाया कि आप रहते कहां हो। भगवान ने कहा, कैसी बात करते हो नारद, तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा मैं कहां रहता हूं? नारद जी ने कहा, ये बात नहीं, आप बताइए रहते कहां हैं। भगवान ने कहा, कहना क्या चाहते हो? बोला, महाराज आपके रहने की बहुत जगह है। ऋषि मुनि कहते हैं, योगी जन कहते हैं भगवान हृदय में रहते हैं, भक्त जन कहते हैं भगवान मंदिर में रहते हैं, और प्रहलाद जैसे उच्च क्वालिटी के जो भक्त होते हैं वो कहते हैं खंभे में रहते हैं। तो महाराज आप बताइए आप रहते कहां हैं? आज आप ही अपने मुख से पुष्ट कर दीजिए कि आप रहते कहां हैं। ग्रंथ कहते हैं आप वैकुंठ में रहते हैं, कोई कहता है आप कण कण में विराजमान है। तो आप ही आज हमको बता दीजिए कि आपके रहने की सुव्यवस्थित स्थान कौन सा है, जहां पर हम यह मोहर लगा करके प्रचार कर सके कि कहीं पर भगवान मिले ना मिले, इस स्थान पर जरूर मिलेंगे। आज भगवान कहते हैं, ना हम बसामि वैकुंठे। अरे नारद, इस बात की गारंटी नहीं कि मैं प्रतिक्षण वैकुंठ में बैठा रहूं। अगर जरूरत पड़ी तो मैं वैकुंठ छोड़ सकता हूं। नारद जी की धड़कन तेज हो गई कि अभी तक हम झूठे में थे, अभी तक हमको ज्ञान ही नहीं था, हम झूठे चिल्ला रहे थे कि भगवान वैकुंठवासी हैं। बोले, ना हम बसामि वैकुंठे न योगी नाम हृदयेन च। अरे नारद, इस बात की भी गारंटी नहीं कि मैं योगियों के हृदय में बना रहूं। आज हूं कल नहीं रहूंगा। अब तो महाराज नारद जी की और ब्लड प्रेशर बढ़ गया, धड़कन तेज हो गई। नारद जी ने कहा, महाराज ऐसी बातें मत करो नहीं तो अटैक आ जाएगा, अब हजम नहीं हो रहा, जल्दी से बता दीजिए, घुमाइए नहीं। नारद जी ने कहा, प्रभु वो जो ऋषि मुनि संत जन अमलात्मा विमलात्मा बड़ी बड़ी जटाओं को रख करके
घर बार को छोड़ करके जंगलों में जलपान करके सूखे पत्ते चबा करके आपका भजन करते, आप उनके हृदय में नहीं रहते? बोले मैं रहता हूं लेकिन गारंटी नहीं कब तक रहता हूं। तो बोले महाराज गारंटी कहां है, वो स्थान बता दीजिए। तो बोले यत्र गायन्ति मद भक्त्या तत्र तृष्णामि नारद। अरे नारद, जहां पर मेरे भक्त मेरे नाम का, मेरी कथा का, मेरे नाम का, मेरी कथा का और मेरे भजनों का गान करते हैं, वहां पर आकर के मैं उपस्थित हो जाता हूं। अच्छा, भगवान कहते हैं वहां पर आकर के मैं अवरुद्ध हो जाता हूं। अवरुद्ध होने का मतलब समझते हैं? अगर आप कहीं पर अपने मन से जाते हैं तो आप स्वतंत्र होते हैं। आप कहीं पर अपने मन से अगर जाते हैं तो वहां पर आप स्वतंत्र होते हैं, और जहां पर कोई आपको बुलाता है वहां पर आप परतंत्र होते हैं, दूसरे के अधीन होते हैं। जैसे हमारे और आपके बीच में एक यही अंतर है, आप स्वतंत्र हैं। आपको कथा अच्छी लगे तो बैठेंगे नहीं, वहीं से प्रणाम करेंगे चले जाएंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन क्या हमारे साथ ऐसी स्थिति हो सकती है? हम अपने मन से उतर सकते हैं गद्दी से? चाह करके भी नहीं उतर सकते, क्योंकि हम स्वतंत्र, ये व्यासपीठ की मर्यादा है, हम व्यासपीठ के बंधनों में बंधे हुए हैं। उसी प्रकार भगवान कहते हैं जहां पर भक्त मेरे नाम का गान करते हैं वहां पर मैं स्वतंत्र नहीं होता, अवरुद्ध हो जाता हूं, आकर के बंध जाता हूं। कब तक के लिए? जब तक मेरा भक्त कहता है, जब तक मेरा भक्त चाहता है। ये है प्यारे कीर्तन की महिमा, ये है भगवान के नाम के गान करने की महिमा। इसलिए हम आप कथा के प्रारंभ में और कथा के विश्राम में भगवान का नाम लेते हैं। संत जन तो कहते हैं हरि नाम सार है, बाकी सब बागजाल है। संत जन कहते हैं कि जितने ये ग्रंथ हैं, जितने ये पुराण हैं, ये सब वाक जाल है, मतलब शब्दों का जाल है। इसमें एक ही बात सत्य है, क्या है? भगवान का नाम सत्य है। तो बोले महाराज जब भगवान का 2 अक्षर का नाम ही संत है, सत्य है, इतना बड़ा प्रपंच करने की क्या जरूरत? भाई अगर भगवान का नाम ही सत्य है, भगवान का नाम ही कल्याणकारक है, तो इतनी बड़ी प्रपंच करने की क्या आवश्यकता? तो सदगुरु समझाते हैं, संत जन कहते हैं कि ये परम सत्य है कि भगवान का नाम ही सत्य है। लेकिन अगर डायरेक्ट किसी को प्रधानमंत्री जी अगर सबको फ्री में मिलने लगे तो कोई उनकी अहमियत रहेगी? अगर घर घर प्रधानमंत्री जी जाने लगे तो कोई समाज में उनका अस्तित्व रहेगा? नहीं रहेगा। उसी प्रकार ये भगवान का नाम है, इसको पाने के लिए, इससे प्रेम होने के लिए ये इतने सारे ग्रंथों का प्रपंच तैयार किया गया। प्यारे, जब तक जानोगे नहीं तब तक मानोगे नहीं। भाई अगर हम आपसे कहें कि राम नाम सत्य है तो आपको विश्वास नहीं हो, कहोगे महाराज क्या गारंटी है? उस गारंटी को देने के लिए सारे ग्रंथ बनाए गए। प्यारे, इस ग्रंथों में चरित्रों के माध्यम से हमको आपको ये ज्ञान दिया जाता है कि भगवान का नाम सत्य है, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो ऐसे ये दुर्लभ भगवान की पावन कथा श्रवण करने के लिए आज हम लोग उपस्थित हुए हैं। प्यारे, ये मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभो मानवो देहि देहि नाम क्षण भंगुरा। प्यारे, 84 लाख योनियों के भ्रमण के बाद यह मानव शरीर प्राप्त होता है। यह मानव शरीर ही एकमात्र ऐसा शरीर है प्यारे, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा। यह मानव शरीर ही एक ऐसा शरीर है जिसको पा करके व्यक्ति अपने कल्याण के बारे में सोच सकता है। यह मानव शरीर पा करके भी जिसने भगवान का भजन नहीं किया तो उसने अपने जीवन में केवल श्रम एवं ही केवलम। उसका जीवन उस प्रकार है प्यारे जिस प्रकार राख